नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। बैंक कस्टमर्स के लिए अच्छी खबर नहीं है। लगातार बैंकों पे आरबीआई द्वारा जो कार्रवाई करने की खबर आ रही है, इसी क्रम में पहले पीएमसी पे एक्शन हुआ, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक पे, जिसकी वजह से काफ़ी कस्टमर्स का पैसा फंस गया। उस पर 6 महीने की पाबंदी लगी है कि न तो आप 6 महीने में 10,000 से ज़्यादा नहीं निकाल सकते और नया कर्ज नहीं बांट सकते। वो एक ही कंपनी को उसने बहुत ज़्यादा लोन दे दिया, जिसकी वजह से वो फंस गया पैसा, और जो उसका नॉन परफॉर्मिंग एसेट है यानी कि एनपीए है, वो इतना ज़्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से आरबीआई को कार्रवाई करनी पड़ी। लेकिन इसी से मिलती जुलती एक और खबर आ रही है कि 93 साल पुराना जो है लक्ष्मी विलास बैंक, उस पे भी आरबीआई ने पाबंदी लगा दी है। और अब उस पाबंदी क्यों लगाई गई उसके ऊपर, तो इस लक्ष्मी विलास बैंक पर जो कार्रवाई की गई है वो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन जो है उसके तहत की गई है, जिसके तहत वो न तो कर्ज दे सकता है और न ही नई ब्रांच खोल सकता है। तो इस तरह से अब इसके कस्टमर को दिक्कत हो सकती है। और ये कार्रवाई उस पर इसलिए की गई है क्योंकि आरोप ये है कि रेलीगेयर जो फिनवेस्ट लिमिटेड है, उसके आरोप के मुताबिक इसने आरएफएल यानी कि रेलीगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड के 790 करोड़ रुपए की एफडी में हेराफेरी की, और इसकी वजह से जो आरएफएल है उसने दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा में शिकायत की, जो बोर्ड में शामिल है निदेशक, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कि इन्होंने आपराधिक विश्वासघात किया है, लिहाजा इनके खिलाफ मामला दर्ज करके कार्रवाई की जाए। तो इस वजह से जो है आरबीआई ने इनको ऊपर एक्शन लेते हुए जो है पाबंदी लगाई है। अब ये इनके ऊपर इस पाबंदी के लगने के बाद अब ये न तो कर्ज दे सकता है और न ही नई ब्रांच खोल सकता है, यानी कि अब इनकी एक तरह से गतिविधियाँ लिमिटेड हो गई है। ये 93 साल पुराना बैंक है, और अभी इसका जो चल रहा था लक्ष्मी विलास बैंक का, वो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के बीच मर्जर की बातचीत चल रही थी, और इस विलय की प्रक्रिया को भारतीय स्पर्धा आयोग यानी कि सीसीआई ने मंजूरी भी दे दी थी। लेकिन अभी आरबीआई से भी और अन्य संस्थाओं की मंजूरी जरूरी है। तो वर्तमान में अब इसकी वजह से इस पे मर्जर पे भी फ़र्क पड़ेगा। और लक्ष्मी विलास बैंक के देश भर में कुल 569 शाखाएँ हैं, 1046 एटीएम हैं, और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस की बात करें तो देश भर में 200 अधिक उसकी शाखाएं हैं। तो इस तरह से सारी की सारी गतिविधियां एक तरह से ठप हो जाएंगी इनकी। लक्ष्मी विलास बैंक काफ़ी जाना माना बैंक है, तो पहले पीएमसी फिर लक्ष्मी विलास। अब देखते हैं कि इसकी अगली कड़ी में, यानी कि मोदी सरकार ने जो बैंकों पे सख्ती की है कि जो भी आपका कर्ज और देनदारी और लेनदारी है, जो कुछ भी है वो ब्लैक एंड वाइट में एकदम क्लियर कट होना चाहिए। ये नहीं कि जब एनपीए दर्शाने की बारी आए तो आप उसको फॉरवर्ड कर दें, और वो एक तरह से रिकॉर्ड में हेरा फेरी ही होती है कि उसको आप कागज़ में शो नहीं करते हैं। तो इस वजह से जो है बैंकों का एक के बाद एक जो काले कारनामे आ रहे हैं, उसकी वजह से आरबीआई जो है काफ़ी सख्त है, उस पर एक्शन ले रहा है। अब देखते हैं कि और आगे कितने ऐसे बैंकों का, क्योंकि काफ़ी बैंकों का जो सरकारी बैंक है उनका मर्जर हुआ है, और मर्जर करके बड़े बैंक बनाने की तैयारी है, ताकि वो वैश्विक अर्थव्यवस्था यानी कि ग्लोबल बैंक बन सके। ये सरकार का टारगेट है। लेकिन इस तरह से जो बैंक जो एक बाद एक पकड़ में आ रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने एनपीए को छुपाया या किस तरह से उन्होंने धोखाधड़ी की। आईसीआईसीआई बैंक पे भी एक आरोप लग चुका है, जिसकी ऑलरेडी जांच चल रही है। तो ये जो बैंकों का निदेशक मंडल है, वो उच्च लेवल पे जो फेवर करता है या डिजर्व न करते हुए भी जो लोन सैंक्शन करता है, उसकी वजह से बैंकों का संकट एक तरह से बड़ा है। तो इसमें और जैसे ही अपडेट मिलेगा हम आपको अपडेट कराएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।